आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए MCQ को प्रश्न लेके आया हूं। MCQ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज जो हमारा MCQ है वो आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए है। शीत युद्ध के दौर से संबंधित सभी MCQ के बारे में आज हम देखेंगे। हालांकि हमारे MCQ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, लेकिन वीडियोज यदि आपने इसके देखे होंगे तो आपके MCQ के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं शीत युद्ध के दौर वाले तो आप उसे जाके देखें, ताकि आपको MCQ से रिलेटेड भी सारे प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं MCQ से। सबसे पहले MCQ की तरफ देखते हैं। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था। जो भारत ने है, भारत जो था वो कौन से संधि का विरोध किया था? परमाणु अप्रसार संधि, सीमित परमाणु संधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम NPT भी कहते हैं। इसका भारत ने विरोध किया था क्योंकि इसका जो मतलब था वो कह रहा है कि इसका जो ये जो संधि था इसमें ये कहा गया था कि जो परमाणु शक्ति है वो परमाणु शक्ति रखने के लिए, परमाणु शक्ति के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, मतलब वो उसके लायक होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति, यही है वो क्वेश्चन। पहला जो MCQ था वो इससे रिलेटेड ही है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देता है? तो वही संधि है परमाणु अप्रसार संधि। ये वही संधि था जिसमें कहा था कि अगर आपको एटमी हथियार रखना है तो आपको जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न होना होगा। तो भारत ने इसका विरोध किया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ये क्या है? सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसे हम LTBT भी कहते हैं। वो कह रहा है कि कब हुआ, किसने किया और कहां हुआ। 5 अगस्त 1963 से 10 अक्टूबर 1963 तक ये लागू रहा। ये अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। कहां हुआ था? मॉस्को में हुआ था। ध्यान से समझिएगा, 5 अगस्त 1963 से 10 अक्टूबर 1963 तक अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के आपस में हुआ था। और कहां हुआ था? मॉस्को में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कहा जा रहा है कि वायुमंडल में आप परीक्षण नहीं कर सकते, बाहरी अंतरिक्ष में परीक्षण नहीं कर सकते, पानी के अंदर परीक्षण नहीं कर सकते। इन सब को बैन लगाने के लिए जो संधि हुआ था उस संधि का नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसे हम LTBT के नाम से भी जानते हैं। LTBT सीमित परमाणु परीक्षण, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि आप परमाणु परीक्षण हवा में नहीं कर सकते, वायुमंडल में नहीं कर सकते, अंतरिक्ष में नहीं कर सकते, पानी के अंदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो गमाल अब्दुल नासिर ने किया था। किसका? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। स्वेज नहर का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण गमाल अब्दुल नासिर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीत युद्ध का दौर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी 1991 में। ध्यान रखिएगा, 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1990 में किया गया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपका बनता है, आपसे अगर पूछा जाए कि जर्मनी का राजधानी कहाँ है तो आप बताओगे बर्लिन है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, और जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? सोवियत संघ कहने का मतलब है USSR ने। याद होगा आपको, मैंने आपको शीत युद्ध के दौर में ये सारी बातें बताई थी। तो अफगानिस्तान में सोवियत USSR ने जो है वो 1979 से लेके 1989 मतलब 1979 से 1989 तक यहाँ पे अपनी सेना को रखा और अफगानिस्तान के लिए लड़ाइयां लड़ी दूसरे गल्फ कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंबोडिया में वियतनाम ने कब हस्तक्षेप किया? कंबोडिया जो देश है, वो जो देश है, आपको याद होगा कंबोडिया के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। तो उसमें वियतनाम ने भी हस्तक्षेप किया था। वो किया था 1978 से 1978 से 1989 तक।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई थी? याद होगा आपको, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और बर्लिन में एक बीच में दीवार खड़ी किया गया था, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका था। वो खड़ी किया गया था 1961 में खड़ी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब किया गया? यह भी 1961 में किया गया था। अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स जो है वो आक्रमण 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? यह किया था 1956 में। ध्यान से समझिएगा कि हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब हुआ? तो हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से है? तो आपको पता है स्पेन का भी है, ब्रिटेन का भी है, पुर्तगाल का भी है और फ्रांस का भी है। ये सभी देश जो हैं वो नाटो संधि से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्सा संधि से नहीं है? तो वर्सा संधि में पोलैंड था, रोमानिया था, सोवियत संघ भी था। कौन नहीं था? फ्रांस नहीं था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्सा संधि से नहीं है, तो वहां पे आप बताओगे फ्रांस जो है उसका संबंध वर्सा संधि से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से डैश वर्ष की संधि की थी। आपको याद है अभी हमने 5वें चैप्टर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो सोवियत संघ के साथ भारत की संधि हुई थी वो हुई थी 20 सालों के लिए। याद रखिएगा 20 सालों के लिए संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला गुटनिरपेक्ष देश जो है सम्मेलन जो हुआ था उसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो 25 देश शामिल हुए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में हुआ। 1961 में हुआ पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं का उनके देशों से मिलान कीजिए। देखिए कौन से नेता किस देश के साथ थे ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूगोस्लाविया का था जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के थे सुकर्नो और घाना के थे वामे एनुक्रुमा। ये वो राजनेता थे जो उस समय वर्तमान में अपने देश के सुप्रीमो हुआ करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध डैश में हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था चीन और भारत के बीच में युद्ध, एक छोटे से भूमि को लेके, छोटा सा जमीन का टुकड़ा को लेके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई 1787 ईस्वी में हुआ था। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की? दोनों महाशक्ति कहने का मतलब आपको याद होगा महाशक्ति यहाँ पे यूएसएसआर और अमेरिका से है, तो इन दोनों ने 3 संधियां की थी आपस में। महाशक्तियों ने 1960 के दशक में टोटल अगर कुल संधियों की बात की जाए तो 3 संधियां इन्होंने आपस में किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है? 12, 28, 29? कोई नहीं, क्योंकि अभी हमारे नाटो में वर्तमान में 30 देश शामिल हैं। 30 देश याद रखिएगा, अभी के समय में 30 देश शामिल है। अगर 12 देश कोई पूछे तो ये 12 देश गलत ऑप्शन है, 28 देश गलत ऑप्शन है, 29 देश गलत ऑप्शन है, क्योंकि 12 देश जो थे वो शुरुआती समय जब नाटो का निर्माण हुआ था तब वहां पे 12 देश मौजूद थे। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात कर ली जाए तो अभी नाटो के अंदर 30 देश हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहां हुआ था? क्यूबा में हुआ था। याद होगा आपको 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन क्यूबा में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ? अगर कब हुआ की बात की जाए तो 2006 ईस्वी में हुआ था। 2006 ईस्वी में 14वां सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? कुल 110 सदस्य देश शामिल हुए थे। 110 देशों के सुप्रीमो जो थे वो इस सम्मेलन में पहुंचे थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है
नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि नाटो की जब स्थापना हुई उस समय उसमें 12 देश शामिल हुए थे। 12 देशों के साथ नाटो की स्थापना हुई, नाटो का शुरुआत हुआ। अगले प्रश्न कहता है वर्षा संगठन कब बना? वर्षा संगठन 1955 में बना। याद रखिएगा 1955 में वर्षा संगठन का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है सेंटो संधि कब हुई? सेंटो संधि भी 1955 में हुआ था। सेंटो संधि याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेंटो संधि आपसे अगर पूछा जाए कब हुआ तो आप बताइएगा 1955 में सेंटो संधि हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। चैप्टर समझाने के समय मैंने आपको समझाया था कि जो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ वो बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर जो था वो साम्यवाद विचारधारा के लिए प्रेरित था और हमेशा से उसी का समर्थन करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो पूंजीवाद का समर्थन करता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो उसने विचारधारा में साम्यवाद आप लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका भी शामिल था, सोवियत संघ भी शामिल था, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल था। ये सभी मित्र राष्ट्र के हिस्से थे। और इसके अपोजिट में कौन था? इसके अपोजिट में धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अमेरिका ने जापान में डैश और डैश शहरों पर परमाणु बम गिराया? हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था। याद रखिएगा हिरोशिमा और नागासाकी शीत युद्ध के दौर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। इसकी क्षमता थी 15 से 21 किलो टन का। याद रखिएगा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है जिन बमों से हमला किया अमेरिका ने उसका गुप्त नाम? अभी मैंने बताया उसका गुप्त नाम था फैट मैन और लिटिल बॉय। ए और बी जो है वो दोनों इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है शीत युद्ध डैश से संबंधित है? विचारधारा की लड़ाई तो थी ही। शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई थी, महाशक्ति बनने का होड़ था। हम महाशक्ति बनेंगे तो हम महाशक्ति बनेंगे और अधिक हथियार, अधिक परमाणु बम, अधिक आधुनिक वेपन इकट्ठा करने का भी ये होड़ था। इसलिए आप कह सकते हैं ये सभी जो है वो शीत युद्ध से ही संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न कहता है अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जहां पे मैं यूएसएसआर की बात कर रहा था, वहीं पे अमेरिका जो है वो पूंजीवाद और यूएसएसआर साम्यवाद, ये दो अलग अलग संगठन, अलग अलग देश, अलग अलग महाशक्तियां अलग अलग विचारधाराओं को समर्थन दे रही थी। अमेरिका पूंजीवाद को दे रहा था और यूएसएसआर साम्यवादी संगठन, साम्यवादी विचारधारा को समर्थन दे रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जर्मनी का राजधानी पहले ही बता दिया, बर्लिन में है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और याद भी रखिएगा, बर्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे शीत युद्ध के दौर से। अगला प्रश्न है बगदाद संधि के बाद किस नाम से, बगदाद जो संधि हुआ था समझिएगा ध्यान से, बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। तो बगदाद की जो संधि थी बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? सेंटो के नाम से जानने लगे हम उसे। बगदाद की संधि को आगे जाके हमने सेंटो नाम दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता क्या थी? बता दिया है 15 से 21 किलो टन की क्षमता वाले लिटिल बॉय फैट मैन नाम का वो बम था। हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। इन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अमेरिका ने जापान के डैश शहरों में परमाणु बमों से हमला किया? 2 शहरों में। कौन सा शहर? हिरोशिमा और नागासाकी। बम का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन। क्षमता क्या थी? 15 से 21 किलो टन की थी। समाप्त हो गया ये टॉपिक। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। याद रखिएगा नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला विश्व युद्ध कब हुआ? सबको याद होगा 1914 से 1918 तक हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ। 1939 से 1945 तक दूसरा युद्ध हुआ। तीसरा अभी हुआ नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगा। पहला विश्व युद्ध हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू कर दिया। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उसी बीच दोनों महाशक्ति ने, कौन महाशक्ति? अमेरिका और यूएसएसआर, पूरे विश्व का बंटवारा कर रहे थे। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। यूरोप को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया, पूर्वी और पश्चिमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? फ्रांस। फ्रांस जो है वो मित्र राष्ट्र से संबंधित है, क्योंकि जर्मनी, जापान और भारत तो किसी में था ही नहीं। भारत निरपेक्ष था, गुट निरपेक्ष था, किसी में नहीं था, लेकिन जापान और जर्मनी धुरी राष्ट्र में थे। तो मित्र राष्ट्र से अगर पूछा जाए तो फ्रांस जो था वो मित्र राष्ट्र से संबंधित रखता था। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल है? धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, जिनकी बुरी तरीके से हराया था मित्र राष्ट्र ने, जिसके अंदर अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस वगैरह ये सब देश थे इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? ऑलरेडी बता दिया, 1939 से 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है ये आपके सिलेबस में है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? सिलेबस में है, याद रखिएगा 1962 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? अगर हॉलीवुड सिनेमा देखते होंगे तो आपको पता होगा CIA नाम है। CIA है वो अमेरिका का खुफिया एजेंसी है, खुफिया तौर पे काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुश्चेव। ये जो थे वो सोवियत संघ मतलब USSR के नेता थे, निकिता खुश्चेव। इनको भी याद रखिएगा, ये शीत युद्ध के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है कि शीत युद्ध की चरम बिंदु क्या थी? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु जो था वो क्यूबा मिसाइल संकट था, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा दौर था जिसमें दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थी, और अगर ये युद्ध हो जाता तो बहुत ही खतरनाक होता पूरे विश्व के लिए। इस तरह से आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके शीत युद्ध के दौर से है MCQ टाइप समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आता है और वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट MCQ और नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।